नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल टॉक शो और मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। योगी आदित्यनाथ 7 साल पूरे कर चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और दोबारा वो चुनाव भी जीत चुके हैं अपने फेस के दम पर। लेकिन पिछले 7 सालों में ऐसी तल्खी योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव जो सपा सुप्रीमो हैं उनके बीच देखने को नहीं मिली। जो तल्खी इस उपचुनाव में देखने को मिल रही है, जो मेन विधानसभा चुनाव में जैसा नहीं देखने को मिला, उतनी तल्खी उतनी तकरार इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रही है। जो उपचुनाव 23 नवंबर को होना था वो अब 30 नवंबर को होगा और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, 30 तारीख की डेट पास में आ रही है, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग बढ़ती जा रही है और वो जुबानी जंग भाषा की हर मर्यादा पार करती दिख रही है दोनों तरफ से। अब तो ये स्थिति ये आ गई है कि दोनों तरफ से निजी हमले होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी प्रतिष्ठा का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान चुकी है और यहां पर योगी आदित्यनाथ को अपने कद पर खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। गौरतलब बात है कि योगी आदित्यनाथ अपनी पार्टी के अंदर अपने कद को लेकर अंतर्कलह से लगातार जूझते आ रहे हैं और वो अंतर्कलह किसी और से नहीं, पार्टी के अंदर जिस व्यक्ति का दबदबा है, जो व्यक्ति गृह मंत्री है अमित शाह से उनका लगातार एक ऐसा विवाद रहता है। पार्टी के अंदर नंबर 2 की भूमिका को लेकर जिस तरीके का अमित शाह से उनका विवाद रहता है, लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ के लिए इस बात की चुनौती रहती है कि वो उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि दिल्ली की राजनीति का एक बड़ा चेहरा अपने आप को साबित कर पाए। अगर इन 9 विधानसभा सीटों पर जहां पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, अगर योगी आदित्यनाथ के हिसाब से परफॉर्मेंस न दिखी, इसके परिणाम योगी आदित्यनाथ के पक्ष में न दिखे, तो दिल्ली में जवाबदेही योगी आदित्यनाथ के लिए थोड़ा मुश्किल होती दिखेगी। इसीलिए थोड़ी बौखलाहट भी दिख रही है और थोड़ी सी डर भी दिख रहा है दोनों पक्षों के अंदर में। सबसे बड़ी बात निकल करके आती है करहल विधानसभा सीट की। वहां से अखिलेश यादव विधायक हुआ करते थे और अब वो सांसद हो गए हैं, तो वहां उपचुनाव होने जा रहा है और वहां भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा दांव खेल दिया है कि अखिलेश यादव के दोनों रिश्तेदार जो सपा से लड़ रहे हैं, जो भाजपा से लड़ रहे हैं, उनको आमने सामने भाजपा ने लड़ा दिया है। भाजपा ने वहां ऐसा खेल खेल दिया है कि अखिलेश यादव के लिए भी मुश्किल हो गई है और उसी की जुबानी जंग शुरू हो गई है। योगी आदित्यनाथ अभी 3-4 दिन पहले एक भाषण में कहते हैं, जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। इस तरीके से सपा के कार्यकर्ताओं को, समाजवादी पार्टी के नेताओं को चरित्रहीन बताने की उन्होंने जो कोशिश की है, उन्होंने जो चारित्रिक रूप से हमला किया है समाजवादी पार्टी के ऊपर, उस पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं कि ये वो सरकार है जिसमें ज्यादा से ज्यादा महिलाओं ने मुख्यमंत्री कार्यालय पर आकर के आत्मदाह करने की कोशिश की है और ये वो सरकार है जो समाजवादी पार्टी के चरित्र पर हमला कर रही है। पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखे, इस तरीके का एक मजबूत हमला कर रहे हैं। इसका पलटवार करते हुए योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है। इस तरीके की भाषा बोली जा रही है। शायद इस भाषा से इस देश के लोगों को, इस प्रदेश के लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है। प्रदेश की जनता इन दोनों नेताओं से, वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक मुख्यमंत्री हैं, उनसे उम्मीद यही करेगी कि भाषाई जंग छोड़ करके इस प्रदेश की कुव्यवस्था और दुर्व्यवस्था पर ध्यान दें। जो आने वाले हैं वो भी ध्यान दें और जो वर्तमान में है वो भी ध्यान दें लगातार। अखिलेश यादव इस बात पर भी पलटवार करते हुए कहते हैं कि इनकाउंटर वाली सरकार का काउंटडाउन होना शुरू हो गया है, इसलिए इनकाउंटर वाली सरकार बौखला गई है, वो निजी हमला कर रही है। अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के वस्त्रों पर हमला करते हुए यह भी कहते हैं कि कोई वस्त्र पहनकर साधु नहीं होता, साधु होने के लिए चरित्र से भी साधु होना पड़ता है। क्योंकि दोनों तरफ से ऐसी जुबानी जंग होती जा रही है। योगी आदित्यनाथ 2017 से मुख्यमंत्री हैं, 2022 का विधानसभा चुनाव उन्होंने अपने चेहरे के दम पर लड़ा और पार्टी को पूरा बहुमत दिलाने में वो कामयाब हुए। उनको 2017 में फिर से मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन ऐसी गर्माहट देखने को नहीं मिली। अखिलेश यादव लगातार महिला सुरक्षा, बाल अपराध, महंगाई, रोजगार, भ्रष्टाचार और पर्चा लीक, पेपर लीक, इस मुद्दे पर लगातार योगी आदित्यनाथ को घेर रहे हैं। जहां जहां विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव वोट मांगने जा रहे हैं, वहां वहां पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के आसरे अपने प्रत्याशी को वोट देने की हिमायत कर रहे हैं और
वोट मांग रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि 30 नवंबर को जो मतदान होने जा रहा है, जो सेमीफाइनल माना जा रहा है आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव का, इन 9 सीटों पर परिणाम किसके पक्ष में आने वाला है। जाहिर सी बात है कि अगर योगी आदित्यनाथ के पक्ष में परिणाम आता है तो वो कहीं ना कहीं जो एंटी इनकम्बेंसी होती है उसको डिफीट कर पाएंगे, उसको बीट कर पाएंगे। अगर ये परिणाम अखिलेश यादव के पक्ष में आता है तो वो ये बता पाएंगे कि ये 2027 के चुनाव का आगाज है और यहां से अखिलेश यादव को अपना उदय होता दिखाई देगा। न इस वीडियो में इतना ही। आगे आप अनेक ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।